एपिसोड 20 से मैं लेकर आ गया हूँ बीस्ट गर्ल का। चीफ इसके बारे में जाके एम्पेरर को बता देता है। एम्पेरर ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है, बोलता है क्या ये बकवास हो रहा है क्या? 40,000 वो लोग गोल्ड टेल मांग रहे हैं। मैं तुम्हें जो काम दिया था तुम उसमें नाकाम हो गए। उसके अलावा तुम यहाँ पर आके मुझसे 80,000 गोल्ड टेल मांग रहे हो। ये ग्रीन क्लाउड का कल्टिवेटर लोग सही में बहुत ही बेवकूफ होते हैं। जाओ सैनिक को लेकर वहाँ पर हमला कर दो। चीफ बोलता है ठीक है एम्पेरर। फिर वो अपने सैनिक को लेकर वहाँ पर जाते हुए बोलता है तो सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें किंग के लिए सिटी पर कब्जा करना ही होगा। लिन बोलता है और तुम लोग पैसा लेकर आ गए हो। चीफ शॉक्ड होके बोलता है ग्रीन क्लाउड सेक्टर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? वो लड़का बोलता है यंग मास्टर हमें इनवाइट किए थे यहाँ पर कि हम लोग कैसे शांति बना सकते हैं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पर पैसे लेकर आ गए हो क्या? चीफ अपने मन में बोलता है धत तरीकी, ये लिन सही में बहुत ही चालू है। ये एक सील की तरह ग्रीन क्लाउड सेक्टर को यूज कर रहा है। ये तो यहाँ पर अकेले ही है। मेरा आर्मी आराम से इसे मार डालेगा। इसके मरने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो चला के बोलता है तो सभी लोग साथ में चलो। तभी एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर इतने सारे सैनिक कर क्या रहे हैं? और वहाँ पर कुछ और डिसेबल आ जाते हैं, बोलते हैं एल्डर मुझे भी नहीं पता कि ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। चीफ अपने मन में बोलता है ग्रीन क्लाउड सेक्टर का डिसेबल और ये 13 सोर्ड कल्टिवेटर यहाँ पर कर क्या रहा है? एल्डर बोलता है लिन एकदम सही बोल रहा है। ये मारपीट करने से रखा क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है मिलजुल के रहो। वो लड़का बोलता है चीफ अभी आप क्या बोल रहे थे कि सब लोग साथ में चलो, इसका मतलब क्या हुआ? चीफ बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बोल रहा था कि सब लोग जल्दी से सोना ले आओ। दूसरी तरफ एक आदमी इम्पेरर को बोलता है योर मैजेस्टी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मिला है। किंग बोलता है वाह तुम लोग जल्दी ही सिटी को कब्जा कर लिए। वो आदमी बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं है। चीफ हमें लेटर दिए है, उसमें लिखा हुआ है ग्रीन क्लाउड सेक्टर के एल्डर और उसके 13 डिसेबल वहाँ पर है। वो लोग बोले कि शांति बनाए रखो। एम्पेरर बोलता है जल्दी से पैसा लेकर वहाँ पर चले जाओ। तभी वो लोग पैसा लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चीफ बोलता है लिन ये लो पैसा, अब जल्दी से ये सिटी को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। लिन बोलता है ठीक है हम लोग अभी निकलते हैं। चीफ बोलता है एम्पेरर सही में बहुत ही बढ़िया है। मैं सोच ही रहा था कि वो इतने सारे पैसे देंगे कि नहीं। तभी एक आदमी बोलता है ये सब पैसा आपके घर से लाया गया है। ये सुनकर चीफ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो आदमी बोलता है एम्पेरर ये भी बोल रहे थे कि आपको वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, आज से आप यही सिटी में रहोगे। ल्यू चिल्ला के बोलता है 80,000 तेल, हम लोग अमीर बन गए हैं। अंकल आप सही में ऑसम हो। एल्डर बोलता है लिन मुझे लगा कि तुम बहुत ही अलग होगे, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं था कि तुम पैसे के लिए इतना खुश हो जाओगे। लिन बोलता है एल्डर आप सही में बहुत ही ताकतवर हो, मैं बहुत ही मेहनत करके आपकी तरह ताकतवर हो जाऊंगा। एल्डर बोलता है तुम्हारा कल्टिवेशन का जर्नी भी बहुत ही ज्यादा दूर है, मेरी तरह ताकतवर बनने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। लिन बोलता है आपका शुक्रिया करने के लिए मुझे जितना पैसा मिला है मैं उसका आधा आपको डोनेट करता हूँ। ये सुनकर एल्डर बहुत ही खुश हो जाता है और अपने मन में बोलते हैं वाह इतना सारा पैसा। लिन बोलता है हे एल्डर क्या हो गया आपको? एल्डर अपने आप को शांत करके बोलता है मैं सही बोलूँ तो मैं ये मोह माया से बहुत ही ज्यादा दूर हो गया हूँ, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया ये पैसे देने के लिए। फिर लिन वहाँ से आधे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एल्डर बोलता है मेरे दोस्त हम लोग दोबारा मिलेंगे, अगर तुम्हें मदद की कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तभी वो लड़का बोलता है हे मास्टर क्या आप पैसे की वजह से पागल हो गए हो क्या? एल्डर बोलता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है लिन पैसे का बहुत ही ज्यादा परवाह करता है क्या? वो लड़का बोलता है एल्डर मुझे माफ करिएगा इसके लिए। किन बोलती है सही में तुम बहुत ही बड़ा दानी हो, इतना सारा पैसा तुम ग्रीन क्लाउड सेक्टर को दे दिए हो। लिन बोलता है इससे हमारा दोस्ती हो गया है और आगे चलकर हमें इससे फायदा ही होगा। किन बोलती है एक सिटी के लिए 40,000 टेल ये बहुत ही बढ़िया डील है। फिर वो अपने मन में बोलती है तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जोआन बोलती है हे लिन क्या तुम्हें डार्क सोर्स बीस्ट में बहुत ही इंटरेस्टेड हो क्या? लिन बोलता है हाँ लेकिन क्या हुआ? जोआन बोलती है हालांकि मेरा टाइप खत्म हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें वो जगह में ले जा सकती हूँ। हमारे टाइप का सभी डार्क बीस्ट वहीं से आया हुआ है और यहाँ से वो जगह उतना भी ज्यादा दूर नहीं है। जो बोलता है हे जल्दी से हाँ बोल दो, वहाँ पर शायद हमें डिमन किंगडम का कुछ सबूत मिल जाए। लिन बोलता है ओ अगर ऐसा बात है चलो चलते फिर। दूसरी तरफ किंग लिन का स्वागत करने के लिए वहाँ पर खड़ा होता है। किन बोलती है यहाँ पर चल क्या रहा है? जॉन बोलती है वो लोग राजी हुए थे शादी करने के लिए, लग रहा है कि इससे इंतजार नहीं हो रहा है। किंग बोलते हैं ओ तुम लोगों का स्वागत है यहाँ पर, मैं तुम लोगों का स्वागत करने के लिए खुद ही यहाँ पर आ गया हूँ। किन बोलती है योर मैजेस्टी यहाँ पर क्या हो रहा है? किंग बोलते हैं मैं प्रॉमिस किया था लिन से, उसके लौटने से ही मैं उसे अपने बेटी की शादी करवाऊंगा। जिंग शर्माते हुए बोलती है पापा आप क्या बोल रहे हो? तभी क्यून बोलती है लिन कहाँ पर है? वो तुम लोगों के साथ यहाँ पर क्यों नहीं है? फिर वो अपने मन में बोलती है मैं सोच रही थी कि उसे रात को सिखाऊंगी कि कैसे काम किया जाए। किन बोलती है वो बोल रहा था कि उसे काम है इसलिए वो आधे रास्ते से ही चला गया। जिंग गुस्से से बोलती है लग रहा है उसका पाँव सही में बहुत ही स्पीड भागता है। किंग बोलता है क्या वो अकेला है क्या? किन बोलती है नहीं वो अपने मेट के साथ गया हुआ है। जिंग बोलते लग रहा है कि उसका छोटा भाई को काटना ही पड़ेगा, वो कुछ समय से बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है। किन बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, फिर वो उसे सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ जॉन बोलती है लिन हम लोग यहाँ पर आ गए हैं,
ये हमारा टाइप का सेक्रेट लैंड है। लिन अपने मन में बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ी क्यों लग रहा है। जॉन बोलती है ये इमॉर्टल फॉरेस्ट 3 कड्डी के बॉर्डर में होता है, नॉर्मली यहाँ से कोई बाहर से आ नहीं सकता है। लिन बोलता है ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई और है क्या। जॉन बोलती है ये कैसा हो सकता है, लग रहा है कि कोई हेवनली पाथ अलायंस से यहाँ पर आ गया है। लिन बोलते हैं चलो जाके देखते हैं, पिछले बार वो लोग का टारगेट तुम लोग थे, लग रहा है कि वो लोग ये जगह का खजाने के लिए आए हुए हैं। तभी जिंग वहाँ पर आ जाती है, बोलती है आखिरकार मुझे मिल गया, यही जगह से मुझे लिन का आवाज आ रहा था, एक वर्ड मुझे मिल गया, मैं उसे सही में सबक सिखाऊंगी। दूसरी तब लिन बोलता है ये देखो वहाँ पर कोई है। तभी वो देखते है कि वो क्लाउड सेक्टर का डिसेबल होता है। वो चिल्लाते वो बोलते हैं हे मुझे जाने दो। जॉन बोलती है ये तो ग्रीन क्लाउड सेक्टर का लियानजी है ना, ये यहाँ पर कर क्या रहा है। लिन बोलते हैं इतना जल्दबाजी मत करो, पहले देखते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी एक लड़का हंसते वो बोलते हैं ये देखो यहाँ पर कौन आ गया है, ये तो क्लाउड सेक्टर का डिसेबल है ना, इमॉर्टल फॉरेस्ट में तुम कर क्या रहे हो। लांजी बोलते हैं इमॉर्टल फॉरेस्ट को सब लोग मैनेज करते हैं तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तुम जॉन सेक्टर वाले दलदल में सोर्स बीज छिपा के रखे हुए हो, तुम लोग असल में करना क्या चाहते हो। वो लड़का बोलता है तुम्हारे गले में क्या है, रुको तुम हमारे रिफाइंड बीज को चोरी किए हो। लांजी अपने मन में बोलती है ओ नहीं ये बाहर आ गया। लिन बोलता है ये रिफाइंड बीज क्या है। जॉन बोलते हैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा रूमर है कि हेवनली पाथ अलायंस डीमन रेस के साथ समझौता किया है और वो लोग उनका ताकत का इस्तेमाल करके सोर्स बीज को रिफाइन करते हैं। लगता है कि ये सभी बात एकदम सही है। वो किताब बोलता है अगर वो रिफाइंड बीज किसी का कंपेनियन हुआ तो वो लोग बिना हथियार का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सेल और बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हेवनली पाथ अलायंस में कि ऐसा भी कोई सेक्टर है जो ऐसा काम करता है, ये काम को बहुत दिन पहले बंद कर दिया गया है। लिन बोलता है हे जॉन तैयार हो जाओ उसे बचाने के लिए। जॉन बोलती है ठीक है मैं तैयार हूँ। वो लड़का बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, अब तुम्हारे साथ जो भी यहाँ पर होगा किसी को पता नहीं चलेगा। हे 1000 एम्पेयर बाहर आ जाओ, तुम्हारा खाना आ गया है। तभी वहाँ से एक बड़ा मॉन्स्टर उसे खाने के लिए बाहर आ जाता है। तभी जॉन उसे हमला करके उसे बचा के वहाँ से निकल जाती है। वो आदमी उसके पीछे भागते हुए बोलता है जाओ उसे पकड़ो जल्दी से। एक आदमी बोलता है सब कुछ बड़ा क्यों होते जा रहा है। कैप्टन बोलता है बेवकूफ कहीं के हम लोग दलदल में आ गए। ड्यू बोलते है मास्टर मैं एकदम तैयार हूँ। लिन बोलता है ठीक है याद रखना कि तुम्हें एक वार में बहुत ही ज्यादा एनर्जी को निकालना होगा। यू बोलते है ठीक है मास्टर। फिर लिन उसे पीछे से बहुत ही एनर्जी दे देता है। वो आदमी बोलता है वो देखो वो रहा, हमें किसी भी तरह उसे पकड़ना है और वो हमें दिखाकर ये सब कर क्या रहा है। तभी क्यू अपना पूरा एनर्जी को रिलीज कर देती है और कुछ ही देर में वो लोग झटका के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। क्यू बोलती है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि मेरा बूस्ट अब नॉर्मल साइज में आ गया है। तभी जॉन वहाँ पर आ जाते बोलती है ये तो बेहोश हो गई है। लिन बोलता है चलो पहले से ही यहाँ से ले चलते हैं। तभी यहाँ पर कोई आते हुए बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो जाके देखते हैं। लिन बोलता है ओ यहाँ पर कोई और भी है। तभी एक आदमी बोलता है वो देखो ये तो हमारे सीनियर ब्रदर है ना, लग रहा है कि कोई इमॉर्टल फॉरेस्ट में आकर हमला कर दिया इन पर, जाओ जल्दी से इसके बारे में एल्डर को रिपोर्ट कर दो। जॉन बोलती है धत तेरी की, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं इनके। लिन बोलता है चिंता मत करो ये लोग हमें खोज नहीं पाएंगे अभी, जब तक हम लोग कोई भी आवाज नहीं करे। तभी उसके पीछे से कोई आ रहा होता है। लिन उस पर हमला करने ही वाला होता है। वो जल्दी से एक लकड़ी दिखाता है, हे ये मैं हूँ मुझे मत मारो। लिन बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लिखता है ये फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा है, हम दोनों तुम्हें खोजने के लिए आए थे लेकिन अब अलग हो गए। लिन बोलता है ओ नहीं प्रिंसेस भी यहाँ पर है।